हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ गीता ज्ञान आपके जीवन में दिव्य प्रकाश लेकर आ रहा है, आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा है, आपके अंदर एक एक इनर कॉलिंग जो होती है ना कि आध्यात्म की ओर जाना है, उसके प्रति भी जागरूकता ला रहा है। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। 3 हम श्लोक आज लेने वाले हैं। 9वां चैप्टर चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता का, जिसका शीर्षक परम गुह ज्ञान है। शुरू करते हैं आज का सेशन। 22वां श्लोक देखिए। अनन्या चिंतयन्तः माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्य अभ्युक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम। इसका अर्थ देखिए, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान ने स्वयं कह दिया है कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, वो उनकी रक्षा भी करते हैं। जो वो चाहते हैं भक्तजन उनको वो देते हैं। ठीक है, और जो उनके पास होता है उसकी रक्षा करते हैं। इसका तात्पर्य देखिए, जो एक क्षण भी कृष्ण भावना अमृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन यानी चरणों की जो सेवा है, पाद सेवन, वंदन अर्चन दास्य सख्य भाव यानी सखा भाव, ठीक है, तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है। यानी आपने बहुत लोगों को सुना होगा जो गहरी भक्ति में होते हैं, वो ये बताते हैं कि भगवान उन्हें निरंतर क्या निहार रहे हैं, उनको देख रहे हैं। ठीक है, उनके पास रह रहे हैं। ठीक है, और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण, यानी भगवान की एक तरह से जब आप शरणागति ले लेंगे तो वही फिर रक्षा करते हैं, फिर आपको कोई भी भार लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुख में बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दीजिए और बोलिए आप ही ख्याल रखिए, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, 23वां श्लोक देखिए। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। इसका अर्थ देखिए, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तात्पर्य देखिए, श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षता मेरी ही पूजा है। यानी अगर आप किसी और देवता की भी पूजा कर रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से तुम मेरी ही पूजा कर रहे हो। ठीक है, उदाहरण के लिए जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में पानी डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ढंग ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है।
इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, यानी वो सारे देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो इनडायरेक्टली तो आप भगवान की ही पूजा कर रहे हैं ना, ऐसा बता रहे हैं। अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। 24वां श्लोक देखिए, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभि जानन्ति तत्वेन अतः च्वन्ति ते। च्वन्ति का अर्थ है नीचे गिरते हैं ना, ते का मतलब वे। तो इसका अर्थ देख लीजिए, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। इसका तात्पर्य देखिए, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है। देखिए, वेद अगर आप पढ़ेंगे तो एक खंड उनका आता है कर्म कांड का, और जो वेदांत है यानी जो उपनिषद है उसमें ज्ञान के बारे में, यानी उसका पूरा निचोड़ ज्ञान जो है ना वहाँ दिया हुआ है। तो उसके दो भाग हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको अवसर मिले तो अपने वेदों का अध्ययन करिए, और धीरे धीरे जब आप किसी गुरु के सानिध्य में करेंगे तो आपके लिए अच्छा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या बता रहे हैं कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है, पहले भी बताया गया, विष्णु। भगवत गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है, और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसीलिए इस श्लोक में कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। यानी जो भी आप यज्ञ कर रहे हैं, जो भी कर्म कांड कर रहे हैं, वो सारा कहाँ जा रहा है, किनको समर्पित हो रहा है? सारा कुछ भगवान को हो रहा है, ठीक है। किंतु अल्पज्ञ, यानी अल्पज्ञ क्या होता है? जो कम जानते हैं या नहीं जानते हैं, जितना जानना चाहिए उसके अनुसार, ठीक है। किंतु अल्पज्ञ तथा इस तथ्य से अवगत नहीं ना होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, ठीक है। अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में दे दिया गया है कि कामना से जो भक्ति की जा रही है उसको शुद्ध भक्ति नहीं कहा जाता है, और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के सेशन का क्रक्स पॉइंट क्या है कि जितना भी यज्ञ करते हैं भगवान खुद को ही बताते हैं कि मैं ही भोगता हूँ, ठीक है। दूसरा आज बताया गया है कि जो उनकी शरणागति ले लेता है तो उसकी इच्छाएं तो पूर्ति होती होती, मतलब उसकी इच्छाएं पूरी तरीके से होती हैं, और जो भी उसके पास होता है उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। आज उन्होंने गीता में बोल दिया है। तो कोई भी शंका, कोई भी संदेह मत रखिए, ठीक है। जो कुछ भी कर रहे हैं उसे पूरी तरीके से भगवान को समर्पित कर दीजिए। बोलिए आप ही रक्षा करिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए, और धीरे धीरे आप ये समझ पाएंगे कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। हर एक ग्रंथ की अपनी महत्ता है, और जब आप बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लेंगे तो आपको लास्ट में यही निचोड़ समझ में आएगा कि क्या है कि कर्म को ठीक रखना है, सही कर्म करना है, सम्यक कर्म करना है, ठीक है। जो आपके 8 फोल्ड पाथ हैं, बुद्धिज़्म जो आता है, ठीक है, जैनिज़्म भी पढ़ेंगे, बुद्धिज़्म भी पढ़ेंगे, सारे जो भी धाराएं हैं अगर उनको आप स्टडी करेंगे तो वो सम्यक कर्म की जरूर बात करते हैं, राइट कंडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।